सभी का। बिहार और झारखंड की खबरों में मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौके पर रहे मौजूद। कैमूर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। इंडिया महागठबंधन पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने प्रधानमंत्री पद के हैं दावेदार। कैमूर में राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। बच्चों को पोषण के प्रति लोगों को करेंगे जागरूक। गिरिडीह के बागोडीह चौक से लेकर अछुवाटांड तक सड़क का शिलान्यास। विधायक विनोद सिंह ने किया शिलान्यास। स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। और बोकारो में झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन। मंत्री हफीजुल हसन कार्यक्रम में हुए शामिल। विजेता और उपविजेता को किया गया सम्मानित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर सिटगोडा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में रविवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका स्थित इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर में ऑनलाइन की। वहीं आपको बताते चले कि योजना की शुरुआत के मौके पर बिरसा मुंडा टाउन हॉल में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये ऑस्पिशियस दिन में विश्वकर्मा के लिए हमारा कारीगर है, शिल्पकार है, हमारा पारंपरिक कारीगर, पारंपरिक शिल्पकार, उनका बोलते हैं हम विश्वकर्मा। इसमें ये हमारा लोहार है, सोनार, कुमार, बढ़ई, मूर्तिकार, व्यवसाय, राजमिस्त्री, पारंपरिक व्यवसाय, इसमें उनको ये हमारा भारत सरकार ने आज एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कार्यक्रम लेके आया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कैमूर पहुंचे और जहां उन्होंने विपक्ष के गठबंधन इंडिया के संबंध में कहा कि इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उतने ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इनमें कभी एकता नहीं बन सकती। ऐसे में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा कैमूर जिले के कोहारी में मृतक चंद्रशेखर सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। के महागठबंधन के लोग कुछ भी कर ले, फिलहाल 2024 लोकसभा के चुनाव का जहां तक संबंध है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा नेता के मामला में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और एक बार और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। लोगों के बीच से जो उनका मन में आज हम देख रहे हैं, उससे यह बात साफ। नालंदा के सोहसराय स्थित सलेमपुर वार्ड संख्या 5 के एक निजी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि विश्वकर्मा योजना समाज के लोगों को लाभ मिलेगा और साथ ही उन्हें स्वावलंबी होने का भी मौका मिलेगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर समस्तीपुर के रसोड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र पासवान और नालंदा सदर से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के साथ दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत देश के कामगार, लोहार हैं, बढ़ई हैं, चकेरा हैं, सुनार हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाकर उनको स्वावलंबी बनाने की योजना
का शुभारंभ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसी के आलोक में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। जो कामगार है, चाहे रागी बताते हैं, बढ़ई हो, लोहार हो, सोनार हो, उनके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी की योजना लाए हैं। वो उनसे लाभान्वित होंगे और वो मजबूती उनमें आएगा और स्वावलंबी बनेंगे। आरजेडी की बात करते हैं, तुष्टिकरण के राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो तो उसी तरह का भाषा बोलेंगे ना। हम लोग अपने काम पे चलते हैं। यहाँ सब समाज का विकास के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। जहाँ भी जाते हैं सब समाज की बात करते हैं। ये तुष्टिकरण का राजनीति करने वाले लोग यही बोलते हैं। आज उनके काम को सम्मान के दृष्टिकोण से इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और वह समाज के मुख्य घटक है, इसलिए उनको स्वीकार किया जा रहा है। कैमूर में राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि कैमूर में 1 से लेकर 30 सितंबर तक बाल विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है और जिसे सफल बनाने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस संबंध में दुर्गावती बाल विकास की पर्यवेक्षिका संध्या कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली के माध्यम से शिशु के पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सितंबर माह में 1 से 30 सितंबर तक पोषण अभियान मनाया जाता है। सबका एक्टिविटी प्रतिदिन का अलग अलग होता है और सबको जागरूक किया जाता है कि जो जितने भी लाभार्थी हैं किशोरी बच्चों को या जिस धात्री, गर्भवती या अति कुपोषित बच्चे और किशोरी बालिका खान पान पर विशेष ध्यान देना है। उसी को लेकर हम लोग जिस रूप में रैली के रूप में या मेहंदी प्रदर्शन करके सबको हम लोग जागरूक करें। जवान फिल्म के दीवाने अब बक्सर की गलियों में चेहरे पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। युवक का एक ऐसा भेष देख परिजन और समाज के लोग भी हैरान हैं। आपको बताते चले कि बात करें फिल्मों की तो शाहरुख खान की जवान फिल्म रिलीज होने के साथ ही चर्चाओं में है। शाहरुख के फैंस के बीच इस फिल्म का अच्छा खासा क्रेज भी देखने को मिल रहा है। बताते चले कि फिल्म के एक दृश्य में शाहरुख के चेहरे पर पट्टी बंधी है। तरह का गेटअप हम इसलिए बनाए हैं, शाहरुख खान का मूवी जो हम देखे हैं जवान, उसमें ऐसे ही गेटअप लगाए हैं भाईजान। इस वजह हम उनका गेटअप अपने सर में लगाकर घूम रहे हैं। बहुत अच्छा मूवी लगा है वो मुझे जवान, इस वजह से वैसे ही गेटअप हम अपने सर में लगाए हैं। अच्छा, ये हमेशा लगाए रखते हैं? अभी तो एनी टाइम हम 3 दिन से लगाकर घूम रहे हैं इसको। बस रात में खोलते हैं इसको, पट्टी चेंज करते हैं, जब आते हैं सुबह में मार्केट में तो हम लगा कर आते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं कि भाई का पॉपुलर करना, पॉपुलर तो है ही और सुपर डुपर हिट करने के लिए। सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी में चल रहा 16वां झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 से 24 का समापन हो गया है और इसका आयोजन बोकारो जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। वहीं समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को मंत्री ने पुरस्कार देकर उनको सम्मानित भी किया गया। मौके पर बोकारो जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सह अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह ने भी मंत्री को एक ज्ञापन देकर बोकारो में एक स्टेडियम की मांग की थी। बताते चले कि बोकारो के उपायुक्त भी समापन समारोह में मौजूद रहे। जैसे यहाँ आने के बाद मुझे कोच से भी और जो बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव हैं उनसे भी बात हुई, तो संभावना बहुत है। उनसे सारी डिस्कस हुई कि यहाँ और बढ़ावा दीजिए। तो हम लोग तो सारा खेल में अभी लगे हुए, हमारी सरकार लगी हुई है बढ़ावा देने के लिए, सारी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो इस बॉक्सिंग में भी जो भी मांग है इन लोगों का हम पूरा करें। हम पहली बार हम चाह रहे थे कि बच्चा लोग दिखे झारखंड। हम लोग का बोकारो में आज से पहले बॉक्सिंग एक बार भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि बोकारो का बच्चा लोग देखे और सीखे। जैसा नहीं होता एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट था मेरा कि हाँ कल बच्चा मेरा और डेवलप होने के लिए देख कर निकले। इसके चलते हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। स्टेट चैंपियनशिप था, पर उससे बच्चा लोग बहुत हर जगह से बच्चा बोल रहे हैं कि अब आएंगे सीखने के लिए। कहाँ बच्चों को इस खेल के प्रति रुचि लाने के लिए क्या? रुचि लाने के लिए पहले हमने शो किया कि हाँ मेरा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनाइज
जो किए हैं। एक्चुअली हम इनसे हमको मालूम है मेरा बच्चा बोकारो में एक ही बच्चा है जो बोकारो के लिए खेलता है, पर उस बच्चा का हमको ये नहीं था कि हम चाहते थे बच्चा मेरा बोकारो और खेले, उसका चलते ही हम दिखाने के लिए अक्सर भगवान के मंदिरों में लोगों को प्रणाम करते हुए या पूजा करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन रविवार को एक सांड को मंदिर के गेट के आगे दंडवत प्रणाम करते देखा गया और जिसका किसी ने वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। यह मामला जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शनि मंदिर का है। गिरिडीह जिले के सरिया बागुडी चौक से लेकर अछुआ टाट तक लगभग 5.2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास बागोदर विधायक फिरोज सिंह ने किया और इस दौरान मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि बागोदर विधायक विनोद सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क के बन जाने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर सालों से लोग इसकी मांग कर रहे थे और उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। बहुत ही जर्जर स्थिति थी, दलितों का टोला है। साथ ही साथ सरिया का कस्तूरबा विद्यालय जो अछुआ टाण में हम लोगों ने बनाया था, वो बना था, वह कस्तूरबा विद्यालय भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। पूरे प्रखंड की बच्चियां यहाँ आती हैं, अभिभावक हैं। इसके साथ ही साथ जो है सरिया फाटक से किशोरीपल्ली अछुआ टाण का भी जो हिस्सा था वह भी सड़क से हिस्सा है। तो ये लगभग 5.25 किलोमीटर लंबी सड़क जो बागोडी मोड़ से प्रारंभ हो रही है, वो सड़क जो है सर्वोदय आश्रम जाएगी, अछुआ टाण जाएगी, कस्तूरबा विद्यालय जाएगी और फिर किशोरीपल्ली होते हुए वापस जो है सरिया रेलवे फाटक तक जुड़ेगी। धनबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 3 महिलाएं जमीनों-दोष हो गईं। घटना धनबाद के कुसुंडा क्षेत्र के रविवार दोपहर की है। वहीं आपको बता दें कि जहां गोंदीडीह कलियारी में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग परियोजना के बगल में कच्ची सड़क पर गड्ढा बन गया था और जिसमें 3 महिलाएं समा गई। आशंका जताई जा रही है कि तीनों की मौत भी हो चुकी है। आनन फानन में घटना की सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से घटनास्थल पर मौजूद मलबे को हटाकर महिलाओं के शवों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया। सोच की दिक्कत है, शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं होने के कारण यहाँ सोच करने के लिए आई थी, सोच करने की रास्ता में सोच करके आ रही थी, समझे ना। उसी कारण जमीन धंस गया, एक महिला चली गई। उसके बाद उसको बचाने के क्रम में वो भी दोनों चली गई। अच्छा, कौन मैंने क्या नाम था लोग बता क्या? एगो नाम है परला देवी, एगो है मनवा देवी और एगो है ठंडी देवी। अच्छा, इलाका देखने लग रहा है यहाँ पर कि पहले से भूदसान हुआ है। ये 13 महीना से भूदसान पहले हुआ, समझे। इसको प्रक्रिया बहुत हम लोग दौड़ भाग किए, बीसल कान में तेल देके सोया हुआ है। कोई भी हम लोग आश्वासन देते रहा, हम लोग का काम नहीं हो रहा। प्राप्त सूचना अनुसार जो है हम लोग पता जैसे चला है कि 3 महिलाओं जो है गोप में अंदर चले गए। उसमें रेस्क्यू टीम बीसीसीएल को हम लोगों ने तुरंत सूचना दी। उसमें बीसीसीएल की टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम, और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। खोजबीन की जा रही है। खोजबीन होने के बाद जो है जो भी प्रक्रिया है सरकार का, उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सर यहाँ के स्थानीय लोग जो है काफी आक्रोश है, कह रहे हैं कि 15 माह से जो है यहाँ पे लोग जो है जिला प्रशासन से बीसीसीएल से विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं किए हैं। नहीं, जिला प्रशासन से जहाँ तक की बात है, हम लोग का एक कमेटी भी आए थे यहाँ, माननीय हमारे विधायक जी हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, उनके द्वारा जो पूर्व में इस संबंध में जो हम लोग को निर्देश दिया गया था, उस संबंध में हम लोगों ने पूर्ण प्रक्रिया करके दे दिया था। गांव के सामने माइंस की रोड पर गोप बन गया और इसमें गोलीपुल्ली गांव के 3 महिलाओं के जाने की सूचना है। अभी रेस्क्यू की टीम आई हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किंतु अभी तक कोई डेड बॉडी पता नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसा होगा डेड बॉडी जैसे प्रशासन को बीसीसीएल की तरफ से कोई मदद मिल रहा है हम लोग को? रेस्क्यू टीम तो बीसीसीएल की तरफ से आया है, प्रशासन हम लोग यहाँ पर हैं और रेस्क्यू टीम बीसीसीएल की तरफ से आया। क्या भरपूर मैंने इतना से रेस्क्यू से मैंने काम चलने लायक लग रहा है? अब देखिए, रेस्क्यू का काम तो किया जा रहा है। अगर इसमें और कुछ अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो बीसीसीएल से हम लोग डिमांड करेंगे, बीसीसीएल वाले देंगे, बीसीसीएल का अधिकारी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संदीप, 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
तो आपको बता दें कि धनबाद में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां 3 महिलाएं जमीनों-दोष हो गई। बेहद ही दर्दनाक हादसा है, जिसमें कि आपको बता दें कि घटना धनबाद के कुसुंडा क्षेत्र में रविवार के दोपहर की बताई जा रही है, जहां गोंडूडीह कोलियारी में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग परियोजना पर बगल में कच्ची सड़क थी और जहां पर गड्ढा बन गया था और जिसमें तीनों महिलाएं जो है वो समा गई। आपको बता दें कि आनन फानन में घटना की जो सूचना है वो पुलिस को दी गई। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सिंह, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, तीनों महिलाएं जो है वो जमीनों-दोष हो गई। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी निकिता, इस घटने को लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की हालांकि एक महिला को निकाल लिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में 2 बाकी महिलाओं का भी शव निकाल लिया जाएगा। हालांकि तनाव के हालात अभी भी वहां घटनास्थल पर बने हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस बल की नियुक्ति की गई है ताकि किसी तरह की कोई वारदात ना हो, कोई हिंसा ना हो। लोगों को समझाया बुझाया गया है। वही दूसरी तरफ मृतक के जो परिजन है या आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी वहां आउटसोर्सिंग के काम कर रही है और जो बीसीसीएल का माइनिंग चल रहा है तो वो प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है। कहीं ना कहीं एक मुआवजा को लेकर एक प्रक्रिया होती है जिसके लिए लोग मतलब ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिले और कहीं ना कहीं उनको नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू करके उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाए और फिर पोस्टमार्टम करवा के जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार करवाया जाए ताकि तनाव का माहौल वहां पर किसी तरह का ना रहे। उसके बाद ये फिर देखा जाए कि लापरवाही किसकी रही है। जरूरत पड़ी तो पुलिस वालों का कहना है, पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही सामने आती है तो जो प्रबंधन है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ भी FIR दर्ज करके जांच की जाएगी। लेकिन संदीप, तीनों महिलाओं की पहचान हो चुकी है? जी, तीनों महिलाएं पास की बस्ती के रहने वाली, उनकी पहचान पहले ही हो गई थी। वो सुबह उधर से निकल रही थी और उसी दौरान जमीन धंसने के वारदात हुई और वो लोग नीचे समा गए। हालांकि पहले से लोग जानते हैं कि वो इलाका अग्नि प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और डेंजर जोन में आता है। वैसे तो उस इलाके में जाने पर भी प्रतिबंध रहता है, लेकिन बावजूद महिलाएं उस इलाके से गुजर रही थी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवाल उठता है कि वो लोग वहां तक पहुंची कैसे। निकिता जी, संदीप, तीनों महिलाओं में से 2 महिलाओं का शव मिल गया है क्या अभी तक? मतलब कितनी महिलाओं का शव अभी तक मिल चुका है? निकाल लिया गया है। 2 महिलाओं की रेस्क्यू अभी भी कोशिश की जा रही है कि उनका शव निकाल लिया जाएगा। थोड़ी देर में प्रशासन ये कह रहा है कि थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। जी, और जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एएसपी कुणाल कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने नक्सल प्रभावित हेडिया टांड थाना क्षेत्र में अवैध पत्थर लदे ट्रैक्टर को समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों के इस कार्रवाई से क्षेत्र के पत्थर माफियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर लाडिया टांड थाने के पास वन विभाग की टीम पर हमला कर वन माफियों ने वन कर्मियों के कब्जे से जब्त अवैध लकड़ी के लोडेड घोड़ा गाड़ी को लेकर फरार हो गए और इस घटना में केयर टेकर राम कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरहरा लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर रेफर कर दिया गया। हम लोग प्रोफेसर साहब और बनर्जी के साथ मोबाइल टेकर सब जा रहे थे पेट्रोलिंग में। पेट्रोलिंग के क्रम में लड़िया थान से पाछे और लवका टोल से आगे बीच में 2 टमटम पकड़ा गया। टमटम वाला तो पहले खुद के क्यारी में चल गया। उसके बाद हम लोग टमटम को आगे बढ़ाने लगे तो वहाँ लोकल जो था और अगल बगल में घर था, टमटम वाले सबको बुला के लाया और दूसरे रास्ते में जो मारपीट करने लगे। 14 सितंबर को बक्सर के डुमराव अनुमंडल के कृष्णा ब्रह्मा थाना क्षेत्र में के अंतर्गत सोवा गांव के पास सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपए लूट की गई थी और अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सीएसपी संचालक के पैर में गोली मारने के साथ ही एक स्थानीय युवक की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि बक्सर पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि पुलिस कप्तान मनीष कुमार के निर्देशन पर गठित पुलिस टीम को अनुसंधान के इस क्रम में सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने इस घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल किए गए बाइक और हथियार को भी जब्त कर लिया है। चालक जो है हमसे पैसा लूटा गया और लूट के क्रम में उनके पैर में गोली मारी।
इसके बाद जब ये भाग रहे थे तो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इनको पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान इन लोगों ने फिर गोली चलाई और उस गोली से एक युवक की मृत्यु हुई। घटना काफी सीरियस थी, तो एक टीम का तुरंत गठन किया गया और टीम ने लगातार उस समय से काम किया। हमने गांव में अफसर्स को कैंप करा दिया, सिविल में कैंप करा दिया, हर एंगल पे हर डायरेक्शन में हम लोगों ने काम किया। अल्टीमेटली हम लोग को पता चला कि ये 2 लड़के जो है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा कोयलांचल में इन दिनों नशाखोरी और चोरों के आतंक में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से अज्ञात चोरों के द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला भुरकुंडा थाना चौक से स्थित बेटल शॉप जनरल स्टोर से सामने आया है। वहां आपको बता दें कि चोरों ने एक ही दुकान में रविवार को दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान संचालक राहुल कुमार का कहना है कि 2 सप्ताह पूर्व भी दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा लगभग 25,000 रुपए की चोरी की गई थी और जिसकी लिखित शिकायत भुरकुंडा थाने में दी गई थी। पुलिस के द्वारा अभी तक भी किसी भी तरीके की गिरफ्तारी या खुलासा नहीं किया गया है और आज फिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में गया पेटल शॉप एंड जनरल स्टोर जो थाना से महज 30 मीटर की दूरी पे है। 2 सप्ताह पहले हमारे दुकान में 25 से 30,000 रुपए की चोरी की गई थी। अभी तक उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। उसके बाद 2 सप्ताह बाद आज 16 तारीख की रात को हमारे दुकान में फिर से दोबारा चोरी हुई, जिसमें हमारे दुकान में फिर से 25 से 30,000 रुपए की क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें काजू, किशमिश और अन्य सामान। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की गई है। सूचना के आधार पर बिशनपुर और घाघरा रोड पर पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया और मौके से 3 युवक सोनू सिंह, विशाल कुमार सिन्हा और अंकित कुमार को 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से मोबाइल और बाइक भी जब्त कर ली गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि आगे भी नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखेंगे। कैमूर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 2 अपराधियों को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक अपराधी ट्रिची गैंग तिरुचिल्लापल्ली तमिलनाडु सरगना का बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा अपराधी भभुआ थाना क्षेत्र के वरुणा गांव निवासी बसंत बीना है, जो कि चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साल 2003 में लूटकांड का मुख्य अभियुक्त था, जो पिछले 20 सालों से हैदराबाद में छिपकर रह रहा था। लेकिन इसी बीच वह भभुआ आया हुआ था और इसकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई और उसे भभुआ रोड स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें आपको बता दें कि टॉप 10 लिस्टेड अपराधियों में से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार पुलिस के द्वारा जो है छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें पुलिस के द्वारा यह छापेमारी की गई और जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। कैमूर के टॉप 10 अपराधियों में से 2 अपराधी कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि यह जो अपराधी हैं वो गैंग तिरुचिल्लापल्ली तमिलनाडु सरगना के बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरा अपराधी भभुआ थाना क्षेत्र के वरुणा गांव निवासी बसंत बीना है। और 2016 में मोहनिया में बैंक ऑफ इंडिया में डकैती घटना हुई थी, तब से ये फरार चला जा रहा था। विशेष टीम के द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है जो 20 वर्ष से फरार चल रहा था। इसके भी हैदराबाद में रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक टीम वहां गई थी लेकिन वहां तो नहीं मिला, बाद में भाग कर ये आ गया था मोहनिया स्टेशन के पास से। इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले किस घटना में अंजाम दे चुके हैं सर ये लोग? उस समय 2016 में करीब 47 लाख रुपए की लूट हुई थी, जो कि पुलिस ने उस समय रिकवर कर लिया था और तभी पता चला था कि ये त्रिची गैंग के लोग हैं। ये गैंग के सदस्य करीब पूरे इंडिया में ही ये लोग क्राइम करते हैं, जहां तक घूम क्राइम करते हैं ये लोग। इसी क्रम में इन लोगों ने कलकत्ता में क्राइम किया था, फिर बिहार में आकर यहाँ मोहनिया में लोगों ने क्राइम किया। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने के अंतर्गत रामदास भट्टा निवासी विशाल प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि विशाल की हत्या उसके साथी अभिषेक लाल ने की है। वहीं आपको बता दें कि गोली लगने के बाद घायल अवस्था में विशाल को पुलिस टीएमएच लेकर पहुंची और जहां रानी कुदूर का रहने वाला था और इधर सूचना पाकर डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता भी टीएमएच पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। हमें सूचना मिला कि रामदास भट्टा के पास गोली चला है। हम लोग तुरंत जब सत्यापन किए तो पता चला कि जिसको गोली लगा है वो टीएमएच में है। उनके परिजन से पूछने तो पता चला कि जिसको गोली लगा उसका नाम विशाल है, विशाल प्रसाद, रामदास भट्टा का रहने वाला है। और जो गोली मारा है उसका दोस्त है, उसका नाम अभिषेक लाल नाम है उसका। वही उसको फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।